साथियों, मैं अमित कुमार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल झारखंड नॉलेज में। हम लोगों के द्वारा जो झारखंड जीके की एक सीरीज चलाई जा रही है, उस सीरीज की यह 5th वीडियो है जो झारखंड के भौगोलिक उपनाम के ऊपर बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सभी को हम एक बात कहना चाह रहे हैं, चाहे वो झारखंड का भौगोलिक उपनाम हो या भारत का भौगोलिक उपनाम हो या किसी अन्य जगह का या किसी अन्य राज्य का भौगोलिक उपनाम, ये एग्जाम ऑफ व्यू से एक प्रश्न आने की संभावना 90% रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड का भौगोलिक उपनाम। ठीक है, इसको झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? झारखंड का जो खजाना छोटा नागपुर को कहा जाता है। छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। आप बताइए, छोटा नागपुर का पठार का खजाना इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है हमारा झारखंड के प्राकृतिक खनिजों का भंडार है। यहाँ पे हर तरह की खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, यूरेनियम हो गया, तांबा हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गई, जितनी सारी खनिज है सब पाई जाती है, जिसकी वजह से झारखंड का खजाना जो है वो छोटा नागपुर का पठार कहा गया है। छोटा नागपुर पठार को कहा गया है। अब देखिए झारखंड का शिमला किसे कहा गया? झारखंड का शिमला जो है वो रांची को कहा गया है। किसे कहा गया है? रांची को कहा गया है। ठीक है, ये देखिएगा, आप लोग थोड़ी सी याद कीजिएगा। झारखंड का शिमला, ठीक है, झारखंड का शिमला किसे कहा गया? रांची को कहा गया है। अब देखिए शहीदों का नगर है ना, ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? शहीदों का नगर। शहीदों का नगर ये हम झारखंड के संदर्भ में बतला रहे हैं। ठीक है, किसके संदर्भ में? झारखंड के। जो झारखंड के संदर्भ में शहीदों का नगर जो कहलाती है वो कहलाती है रांची जिला। क्या कहलाती है? रांची जिला। ठीक है, जबकि भारत में इसको कहा जाए तो भारत में हो जाएगा इसका शाहजहांपुर। ठीक है, अब देखिए कोयला नगरी पूरे भारत वर्ष में एक है, वो क्या है? धनबाद जिला। क्या है? धनबाद। ठीक है, धनबाद जिला। अब देखिए अब्रक नगरी, ये भी पूरे भारत में एक ही है। कौन सा है? कोडरमा। कौन सा जिला है? ये कोडरमा जिला है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइका ही पाए जाते हैं, माइका ही पाया जाता है। अब देखो भारत का रूल प्रदेश, इसे भी छोटा नागपुर पठार ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, झारखंड में बहुत सारे खनिज होने की वजह से ही भारत का रूल, भारत का खजाना कहा जाता है का पठार। ठीक है, अब देखिए मंदिरों का गांव, मंदिरों का शहर। ठीक है, ये हम झारखंड के संदर्भ में आप सभी को बतला रहे हैं। वो क्या है? मंदिरों का गांव। मंदिरों का गांव किसे कहते हैं झारखंड में? मलूटी को कहते हैं। कौन से हो गए? मलूटी। ठीक है, जो कहाँ है? मलूटी, ये दुमका में है। कहाँ पे है? ये दुमका। ठीक है, दुमका जो जिला है संथाल परगना का, उसी में मलूटी ग्राम, उसे क्या कहते हैं? मंदिरों का गांव। जबकि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? झारखंड के कौन से जिलों को मंदिरों का शहर कहा जाता है? उसे देवघर कहा जाता है। देवघर जिला, यह भी संथाल परगना के अंतर्गत आती है। ठीक है, देवघर जिला। ठीक है, अब देखिए पंडो पुजारों की नगरी कैसे कहते हैं? पंडो पुजारों की नगरी, इसको कहते हैं वासुकी नाथ। वासुकी या वासुकी, वासुकीनाथ। ठीक है, ये कहा जाता है जब हम लोग बोल बम की यात्रा करते हैं सुल्तानगंज से देवघर, और देवघर के में जल ढालने के बाद यदि जो भी व्यक्ति वासुकीनाथ का दर्शन नहीं करता है तो उसकी कहा जाता है कि उसकी जो मनोकामना है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है, अब देखिए एक है ये कारखानों का शहर। क्या चीज है? कारखानों का शहर। और एक क्या है? कारखानों का कारखाना। तो कारखानों का जो शहर है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अब कारखानों का कारखाना यानी कि शहीदों का शहीद, है ना। तो ठीक, कारखाना के से भी बड़ा कारखाना जो हो उसको कहा जाता है कारखानों का कारखाना। ये क्या है? रांची है। रांची में कौन सा हो गया? HEC, रांची। ठीक है, HEC रांची। अब देखिए खेल नगरी, झारखंड में खेल नगरी एक ही है, वो है जमशेदपुर। वहां पे बहुत सारे पहले स्टेडियम थे। जमशेदपुर कौन सी है? जमशेदपुर, ये भी पूर्वी सिंहभूम कहा जाता है। अब देखिए एक
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बतला रहा हूँ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो एग्जाम अभी से 90% आने की संभावना इस एग्जाम में भी है और कई बार पूछा भी जा चुका है। क्या पूछा जा चुका? गाँवों में बसा शहर, गाँवों में बसा शहर एंग्लो इंडिया का विश्व में पहला ही ग्राम है। ठीक है, गाँव में बसा शहर वो कौन सा है? मैक्सलीगंज। क्या है? मैक्सलीगंज। मैक्सलीगंज। ठीक है, क्या है? मैक्सलीगंज है, मैक्सलीगंज। ठीक है, ये कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, मैक्सलीगंज कहा जाता है। ये मात्र पूरा विश्व में एक ही है एंग्लो इंडिया का ग्राम। ठीक है, जो दूसरा है छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी के बारे में तो हमें पता है, छोटा नागपुर की राजा कौन है वो पता नहीं है। ठीक है, जब आएगी नेक्स्ट वीडियो में बतला दूंगा। अभी क्या है? छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है। किसे? नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ पे है? ये आपकी कौन से जिला में? लातेहार जिला में। ठीक है, अब देखिए छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, जैसे इंडिया का प्रवेश द्वार है ना, तो हम झारखंड के संदर्भ में बतला रहे हैं आप सभी को। ये क्या है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। किसे कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है, चतरा। ठीक है, ये कौन से प्रमंडल में पड़ती है? ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाई जाती है। है छोटा नागपुर का हल्दी घाटी। ठीक है, छोटा नागपुर हल्दी घाटी किसे कहते हैं? तो जैसा कि जानते हैं कि भारत मतलब छोटा हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी और किन किन के द्वारा लड़ी गई थी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़े भी है कि हम लोग हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी में हुई थी। अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी। उसमें क्या हुआ कि महाराणा प्रताप जो है विजय हो गए और अकबर की सेना जो मानसिंह थे उसकी पराजय हो गई थी। ठीक है, जबकि छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसे कहते हैं? कोराम्बे को कहते हैं, कोराम्बे। ठीक है, कोराम्बे, कोराम्बे को कहा जाता है, कोराम्बे। ठीक है, ये कोराम्बे कहाँ पे है? ये कोराम्बे जो है लोहरदग्गा में है। कहाँ पे है? लोहरदग्गा। ठीक है, कोराम्बे। ठीक है, ये कोराम्बे कहाँ पे? लोहरदग्गा में। कौन सा जिला में है? लोहरदग्गा जिला में। ठीक है, लोहरदग्गा जिला में। और सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल किसे कहा जाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होती है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कहाँ लास्ट में होती है? वो गुजरात में होती है। ठीक उसी तरह सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल जो है वो कहा जाता है नेतरहाट को। किसे कहा जाता है? नेतरहाट को, नेतरहाट को कहा जाता है। ये कहाँ पे है? आपका लातेहार जिला में। ठीक है, उसके बाद आ जाए भारत का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? ये जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। देखिए जमशेदपुर का नाम बहुत ज्यादा आता है, जमशेदपुर। ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। अब देखिए हजारों उद्यानों का शहर। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? हजारों उद्यानों का शहर। देखिए मतलब कहा जाता है ये हजार से ही हजारीबाग आ गई। ठीक है, कहाँ पे हो गई? हजारीबाग। हजारीबाग को हजार उद्यानों का शहर कहा जाता है। ठीक है, जो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक। ठीक है, सोरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी को कहा जाता है। जबकि बिहार में किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा को महानदी कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड? रांची को कहते हैं। किसे कहते हैं? रांची को। रांची को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। झारखंड का सैफील्ड किसे कहते हैं? सैफील्ड ये कहा जाता है भेंडरा। भेंडरा कहाँ पे है? भेंडरा ये कहाँ पे है? कौन सा जिला में पड़ती है? बोकारो जिला में पड़ती है, बोकारो जिला में पड़ती है। ठीक है, बोकारो जिला में पड़ती है। अब देखिए 700 पहाड़ी का क्षेत्र किसे कहते हैं? 700 पहाड़ी। सोचिए किसी भी जिला में 100 पहाड़ी हो जाएगा तो क्या होगा? जस्ट आप कल्पना कीजिए 100 पहाड़ी, 50 पहाड़ी, ये क्या है? 700 पहाड़ी का क्षेत्र। ये झारखंड में ही है। वो कहाँ है? ये पूरे भारत का सबसे बड़ा जंगल है। कौन है? 700 पहाड़ी। इसको क्या कहते हैं? सारंडा कहते हैं।
सारंडा, ठीक है। सारंडा, ये सारंडा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर की मल्लिका किसे कहते हैं? छोटा नागपुर की जो मल्लिका है उसे किसे कहते हैं? इसको भी कहते हैं क्या? नेतरहाट को, नेतरहाट। ये कहाँ है? लातेहार में, लातेहार। तो देखिए झारखंड का भौगोलिक उपनाम जो है सबसे ज्यादा कहाँ आई है? एक नेतरहाट आई है, दूसरा जमशेदपुर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हो गई है, तो चलिए देखते हैं एक ओवरऑल ओवरव्यू क्या है। झारखंड का खजाना किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? रांची को कहते हैं। शहीदों का नगर किसे कहते हैं? ये भी रांची को कहते हैं। कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को कहते हैं, ठीक है। अब्रक नगरी किसे कहते हैं? कोडरमा को कहते हैं। भारत का रूस किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं। मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? मलूटी को कहते हैं, जो कहाँ है? दुमका में है। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? देवघर को कहते हैं। पंडो पुंजारी की नगरी किसे कहते हैं? वासुकी नाथ को कहते हैं। कारखानों का शहर किसे कहते हैं? ये जमशेदपुर को कहते हैं। कारखानों का कारखाना किसे कहते हैं? HEC रांची को कहते हैं। खेल नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। गाँव में बसा शहर जो विश्व का एक एंग्लो इंडियन शहर है वो क्या है? मैथिलीगंज, रांची हो गई। छोटा नागपुर की रानी कहाँ है? नेतरहाट है। छोटा नागपुर का राजा मिला नहीं है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चतरा को कहते हैं। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसे कहते हैं? कोराम्बे को कहते हैं, लातेहार में। सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल किसे कहते हैं? नेतरहाट को, ये भी लातेहार में। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। हजार उद्यानों का शहर किसे कहते हैं? हजारीबाग को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? रांची को कहते हैं। झारखंड का शेफील्ड किसे कहते हैं? भेंडरा कहते हैं, जो बोकारो में। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहते हैं? कहाँ है क्षेत्र है? जो सारंडा है, पश्चिमी सिंहभूम में। छोटा नागपुर की मल्लिका किसे कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारी वीडियो पसंद आपको आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।